हेलो एवरीवन, आज हम टाटा स्टील का Q4 का रिज़ल्ट रिव्यू करेंगे। टाटा स्टील ने जो एस्टिमेट्स हैं उससे हायर या इन लाइन एस्टिमेट्स जितना या उससे ज़्यादा परफॉर्म किया है। जैसे कि उनका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल हुआ है, 113% प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर इनका 611 करोड़ का था और अब है 1301 करोड़ का। और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उनका 4.2% से डिक्लाइन हुआ है। अब क्वार्टर ऑन जब हम लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर की, तो क्वार्टर पे इनका 298% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज़ पैट है वो इंक्रीज़ हुआ है। और टोटल रेवेन्यू 5% से इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर इनका था सितंबर से दिसंबर वाला, अक्टूबर से दिसंबर। और जो इनके एक्सपेंसेस हैं, अब इनका जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है उसका एक रीज़न ये है कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। अब डिक्रीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुए हैं 4% से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज़ हुए हैं 4% से, क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम है, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुई है, तो एक्सपेंसेस भी इनके इंक्रीज़ हुए हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम हुई है इनकी। वो किससे कि इन्होंने जो कोल कंजम्पशन कॉस्ट है इंडिया में और नीदरलैंड में वो कम हो गई है, जिसकी वजह से इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई है और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा फोर्थ क्वार्टर का 12% पे है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 12% पे इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.9% से इंक्रीज़ हुआ है। मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका एक्सपैंड हुआ है 11.6% तक, 11.66% से। लास्ट ईयर इनका 11% था जो मार्जिन था, और अब है 11.66%। अब अकॉर्डिंग टू कंपनी मैनेजमेंट, इंडिया डिलीवरीज़ जो इंडिया में इन्होंने डिलीवरीज़ की हैं वो इनकी बेस्ट एवर थी इस क्वार्टर में, जो थी 20 मिलियन टन्स। वो 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई। ये अभी तक का बेस्ट था टाटा स्टील का इंडिया की डिलीवरीज़ में। और इन्होंने 1600 करोड़ जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए हैं। लास्ट 5 ईयर्स से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दे बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टील सप्लायर to have end-to-end capabilities in hydrogen transportation। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन में ये पहले इंडिया के स्टील सप्लायर हैं जिसके पास end-to-end कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो है वहाँ से लेकर उसे सप्लाई करने तक लॉजिस्टिक्स सब कुछ इंक्लूड करके ये अकेले अभी तक के इंडिया के स्टील सप्लायर हैं जिनके पास है। और इन्होंने कमर्शियल शिप बिल्डिंग के भी मतलब उसे भी केटर करना शुरू कर दिया है। और जो इनका फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया गया है वो 3.6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और जो एजीएम में फाइनली ये प्रपोज्ड है, एजीएम में अप्रूव होगा तब ये फाइनल डिविडेंड मिलेगा। अब जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जेफरीज एंड जेपी मॉर्गन, उन्होंने बोला है जो इनका रिज़ल्ट है टाटा स्टील का वो इन लाइन है विद एक्सपेक्टेशंस। जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। कह रहे हैं कि इनका एबिडा डाउन है, और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है जो ओवरऑल इनका वो है, लेकिन मतलब वो डाउन हुआ है, कम हुआ है। लेकिन दोनों फर्म्स ने बोला है कि हमारे एस्टिमेट्स को उसने मीट किया है। जेफरीज़ ने इसके लिए बाय कॉल मेंटेन रखी है कि आप इसे बाय कीजिए विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹180। और जो इनका नेट डेट है, जो डेट है वो 4% से फॉल हुआ है। मतलब कि आप ये देखिए कि कंपनी का अगर डेट फेल हो रहा है, 4% कम हुआ है, मतलब जो उन्होंने उधार लिया था, लोन लिए थे, बोरोइंग्स थी, वो 4% से डिक्रीज़ हुई हैं उनकी। और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि उसके पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, वो ओवरसीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नीदरलैंड में बहुत अच्छा। इंडिया में अभी तक की फर्स्ट कंपनी बनी है जो एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके पास। तो टाटा स्टील अच्छा शेयर है और आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगेन ये मेरा व्यू है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
मैंने आपको सिर्फ ब्रोकरेज फर्म का बताया कि उनका बाय का स्ट्रॉन्ग बाय जो है वो कह रहे हैं कि आप इसे बाय कर सकते हैं टाटा स्टील को, और अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो ये बहुत अच्छा शेयर है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसे बाय किया जा सकता है। बट ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा व्यू है। आप जब भी कोई शेयर स्टॉक कुछ भी बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसके लिए आप हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए और उसके हिसाब से आप दूसरों को सुनिए, लेकिन रिसर्च अपनी कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको उसे ख़रीदना है, बेचना है या होल्ड करना है। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जोन सी कंपनी का और किस कंपनी का आप रिज़ल्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।